इंडिया टीवी, आपकी आवाज। भारत के सबसे बड़े बाबा पर आखिरकार क्यों शुरू हुआ बवाल? 116 साल तक जीने वाले बाबा की मृत्यु का सच क्या है? इंदिरा गांधी तक को घुटने पर ला देने वाले बाबा की आखिरी इच्छा क्या थी? वो कौन है जो कहते हैं कि नकली बाबा का अंतिम संस्कार किया गया? वो कौन है जो मानते हैं कि असली जय गुरुदेव का संस्कार नहीं हुआ? बाबा के भक्तों को जय गुरुदेव के असली नकली होने की क्या कहानी है? क्यों बाबा की मृत्यु पर करोड़ों भक्त रोने लगे? आखिरकार 10,000 करोड़ वाले बाबा की साम्राज्य का क्या होगा? सबसे बड़े बाबा की सबसे सच्ची कहानी क्या है? 116 साल के बाबा जय गुरुदेव का निधन 5 दिन पहले हुआ था, लेकिन उनके निधन ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए, जिनमें पहला है कि क्या नकली बाबा का अंतिम संस्कार किया गया? जरा देखिए इस तस्वीर को। हर तरफ सिर्फ रोते बिलखते इंसान दिखाई देंगे। दिल रखने की भी जगह नहीं दिखाई देगी। ये है जय गुरुदेव के अंतिम संस्कार की तस्वीरें। चिता सज रही थी, भक्त रो रहे थे। जिसे जहां जगह मिली वहीं खड़ा हो गया। चिता से उठते हुए धुएं को देखने के लिए भी भक्त मचान तक पर चढ़ गए। चिता तो जल गई, लेकिन अपने पीछे अनसुलझे सवालों के धुएं छोड़ गई। लाखों भक्त आज भी उन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव के सैकड़ों भक्तों ने जय गुरुदेव का शव देखने के बाद ये सवाल उठा दिए कि ये असली जय गुरुदेव नहीं हैं। इतना ही नहीं, बाबा का कद 5 फीट था, जबकि जिस इंसान का अंतिम संस्कार हुआ वो 3 फीट के थे। इन्होंने ज्ञापन दिया है कि जो इनके गुरुजी महाराज हैं, उनका जो पार्थिव शरीर है वो इनको देखने नहीं दिया जा रहा है, और इन्हें ये आशंका है कि वो पार्थिव शरीर जो है गुरु महाराज जी का नहीं है। ये है जय गुरु की तस्वीर। उनके नाक की बाईं तरफ मस्सा साफ देखा जा सकता है, लेकिन भक्तों का दावा है कि जिस शव का अंतिम संस्कार किया गया उसमें नाक के दाईं तरफ मस्सा था। जो पार्थिव शरीर लाई गई है, जो सामने रखी गई है हम सत्संगी भाइयों के सामने, उसमें जो है ये उल्टे हाथ उल्टे नाक का जो मस्सा है वो मस्सा नहीं दिख रहा है। वो मस्सा दाहिने गाल पे मस्सा दिखाई दे रहा है, और शरीर भी बिल्कुल छोटी सी प्रतीत हो रही है। जय गुरुदेव पर दूसरा विवाद, मुखाग्नि पर बवाल। चंदन की चिता पर जब जय गुरुदेव को मुखाग्नि दी गई तो एक और बवाल सुलग गया। बाबा के भक्तों को इंसाफ दो, बाबा के इन भक्तों को इंसाफ दो। इस तस्वीर में चिता को मुखाग्नि दे रहे हैं जय गुरुदेव के अनुयायी चरण सिंह के बेटे पंकज, जबकि जय गुरुदेव के सत्संगियों का एक बड़ा तबका जय गुरुदेव के असली वारिस उमाशंकर तिवारी से मुखाग्नि दिलाना चाहता था। वहीं कई सत्संगी धड़े चाहते थे कि 5 या 11 की संख्या में अनुयायी मुखाग्नि दें। इस पर सत्संगियों की मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ था, लेकिन आखिरकार चरण सिंह के बेटे पंकज ने मुखाग्नि दी। जय गुरुदेव पर तीसरा विवाद,
दाह संस्कार पर विवाद। दाह संस्कार को लेकर भी सत्संगियों में अलग अलग राय थी। कुछ चाहते थे कि जय गुरुदेव का अंतिम संस्कार वैष्णव मत की विधि से किया जाए, जबकि कुछ उनकी समाधि के पक्ष में थे। इसको लेकर भी सत्संगियों ने जमकर हंगामा किया। इनको जलाया क्यों जा रहा है ये? क्योंकि संतों की आते समानता ही लगती चली आई है और ये लोग जलाने की बात कर रहे हैं। अगर ये कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं हम लोगों की बात सुन रहे हैं? जय गुरुदेव पर चौथा विवाद, समय से पहले अंतिम संस्कार। जय गुरुदेव के अनुयायियों के मुताबिक गुरुदेव ने अपनी मौत के 3 दिन बाद अंतिम संस्कार की बात कही थी, लेकिन अंतिम संस्कार में जल्दबाजी की गई। 3 दिन से पहले ही 21 मई को करीब 4 बजे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जय गुरुदेव पर 5वां विवाद, संपत्ति हथियाने की कोशिश। इस भीड़ को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जय गुरुदेव को मानने वाले कितनी बड़ी संख्या में हैं। देश विदेश के इन्हीं भक्तों के दान से जय गुरुदेव की संस्था के पास अरबों रुपए की संपत्ति है। लेकिन जय गुरुदेव की चिता जलने के साथ ही सत्संगियों के बीच इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया है कि संपत्ति का क्या होगा, कौन बनेगा वारिस।